नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार मिश्रा आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा ये जो चैनल है आरपी करियर क्लासेस, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जेएससी सीजीएल 2023 के एग्जामिनेशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, जिसमें हमारा ये जो क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, इसके बारे में कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे। जैसा कि कविता है, ये जो आपके सिलेबस में जागा जागा कविता, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं कि कवि सीडी सिंह जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के जरिए हमें, और इसके बाद इससे जुड़ी कुछ सवालात भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए देखते हैं कि जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे बेरा जागा, जागा कर मत देर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरे झारखंड के वीरों, तुम क्यों सुस्त हो गए हो, तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को क्यों दबाए हुए हो, उसे जगाओ, अपनी सुस्ती को मिटाओ, झारखंड के बारे में, देश के बारे में ज़रा सोचो। लोल जागा ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पुत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। अब कहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो बड़े ओहदे के लोग हैं, जो छोटे ओहदे के लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, सबको वो आह्वान कर रहे हैं कि तुम लोग जागो, अब हम लोगों को जागने का वक्त आ गया है। हमारा झारखंड खतरे में है, इसे हमें इस संकट से उबारना है। इसलिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा, लड़ना होगा, तभी हमारा जो झारखंड है वो संभल पाएगा। और हम सभी को, सभी झारखंड वासियों को उन्होंने वीर कहकर संबोधित किया है। अगला है कि जल्दी जल्दी जागा, जागा मैत भागा, काइथ जागा कुरुम जागा, हरि पूत जोगा। मने यहाँ कह रहे हैं कि जल्दी जागो, अपनी चेतना को जल्दी जगाओ, जितना जल्दी हो सके अपने अंदर की चेतना को जगाओ, उसे देर मत करो, और इस आंदोलन से तुम मुंह मत मोड़ो। ये तुम्हारा है, ये लड़ाई तुम्हारी है, ये हमारे घर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की लड़ाई है। कायथ जागा कुरुम जागा, हरिपुत जागा, मिली जुली साथे संगे धरा धरी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। अब ये कहते हैं कि सबको जागना है, चाहे वो कायथ हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भुइयाँ हो, चाहे वो मुंडा हो, उरांव हो, सबको जागना है, सबको एकजुट होकर लड़ना है। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी झारखंड वासियों की है। इसलिए सभी को मिलजुल के सब एक साथ, सबको, एक एक बच्चे तक को आह्वान किया जा रहा है कि तुम भी जागो, तुम भी इस चीज़ को जानो कि तुम्हारा झारखंड, तुम्हारा घर, तुम्हारा आंगन अभी किस हाल में है, उसे कैसे सुधारना है, उसके लिए तुम्हें जागना बहुत ज़रूरी है। चेतना को जगाओ। वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा। यहाँ सभी हम झारखंड वासियों को उन्होंने सूरवीर कहकर संबोधित किया है कि तुम जो अपने गुण को से अनजान हो गए हो, अपने गुण को पहचानो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो। तुम एक वीर हो, सूरवीर हो, हिम्मत वाले हो। मांझी संवतार जागा, भोक्ता भुइयाँ जागा, संगे संगे एके संगे रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। मतलब आपको वो कह रहे हैं कि जो भी बिरादरी के लोग हैं, जो भी सब एक संगठन में जमा होइए, सभी अपने अंदर के भेदभावना को मिटाइए और एकजुट होकर के एक स्वर में आंदोलन की शुरुआत कीजिए और अपने झारखंड के लिए संघर्ष कीजिए। गिरल जागा परल जागा, चरल चुसल जागा, दबल जागा पिसल जागा, दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। अब यहाँ कहते हैं कि गिरल जागा परल जागा, चरल चुसल जागा। मतलब चाहे जिस तरह के लोग हैं, कमज़ोर हैं, बलवान हैं, हिम्मतवान हैं, सबको जागना है, सबके लिए आह्वान किया जा रहा है। तो आप वो कहते हैं, एक दुर्बल इंसान को भी कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़ा वीर हो, तुम चाहोगे तो क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी एक आवाज़ बहुत कारगर होगी। इसलिए सबको जागना है, सबको अपने अंदर की चेतना को जगाना है और संभर के जागना है। यानी ये नहीं कि अपने कदम को जैसे जहाँ बिना सोचे समझे जैसे तैसे चलाना है, नहीं,
हमें अपने कार्य को कैसे हम सफल बना सकते हैं, इस बात का विचार करके, सोच विचार कर अपने कदम को बढ़ाना है। गांव जागा, शहर जागा, टोला टोली जागा, डहर जागा, खोर जागा, कोना कोची जागा। यहाँ कहते हैं कि ये बात सिर्फ एक के लिए नहीं है, झारखंड का कोना कोना के लिए आह्वान है, चाहे वो शहर का हो, चाहे गांव का हो, कोई गली का हो, कोई कहीं का भी हो, सभी को वो आह्वान कर रहे हैं कि सबको एक साथ एकजुट होना है। साथे संगे सभे रंगे क्रांति आएग दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। और सबको मिल के एक साथ क्रांति की आग लगाने को कहते हैं, क्रांति का वो मिसाइल दागने को कहते हैं, जिससे हमारा दुश्मन पीछे हटेगा। तो इस तरह से कविता का सारांश था, भावार्थ हमारे बीच। अब आपको मैं बताता चलूं कि इस तरह की कविता से जुड़ी सवाल और बहुत सारे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ हमारे पास आने वाले हैं। और यदि आप इससे हट के हमारे टेस्ट सीरीज़ के पास जाते हैं तो वहाँ आपको मात्र 49 रुपये में 10 सेट मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर रूप से कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में आ सकते हैं, उसका एक छोटा रूपरेखा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये जागा जागा चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है कि जागा जागा कविता कर रचनाकार के हक हैं, यानी उनके रचनाकार कौन हैं। तो उस कविता के रचनाकार CD सिंह हैं। जो जागा जागा कविता है इसके रचनाकार CD सिंह। अगला हमारा सवाल है कि जागा जागा कविता कौन किताब में संकलित है, यानी किस कविता, ये जो कविता है ये किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही जवाब है नागपुरी कवि और काव्य, इसी कविता पुस्तक से ली गई कविता है। अगला सवाल है कि जागा जागा कविता में झारखंडी मन के का कहल गेल है, मतलब इन्हें क्या कहा गया है, झारखंड वासियों को कविता में क्या कहकर संबोधित किया गया है। तो वीर धीर, यहाँ वीर और धीर कहकर संबोधित किया गया है झारखंड वासियों को। अगला है जागा जागा कविता में सुतल शेर के कहल गेल है, मतलब किसे कहा गया है, सोया शेर। तो ठाकुर को, उरांव मुंडा को, शेख को। ये तो कविता में जैसा कि मैंने बताया था अभी, सभी को, इन सभी को ये कहकर संबोधित किया गया है, शेर की उपाधि दी गई है, क्योंकि सभी को वीर मानते हैं हमारे कवि महोदय। जागा जागा कविता में झारखंडी मन के कखन जागे गोठ कहल गेलक है, मतलब है कि जागा जागा कविता में झारखंडी लोगों को किस तरह से जागने के लिए कहा गया है। तो जल्दी जल्दी, उन्हें जल्दी जागना है, देर नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, हमारा झारखंड संकट में है, उसे बचाना है। जागा जागा कविता में कौन जात का वर्णन है, माने किस जात का वर्णन किया गया है इन सभी में। तो इन सभी में सभी जातों का वर्णन किया गया है, किसी एक को भी छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि सभी को आह्वान किए हैं कवि ने। जागा जागा कविता में कैसन आदमी के जगाल गेलक है, किस तरह के लोगों को जगाया गया है, जो मतलब कविता में वर्णित है। तो गिरल परल चरल चुसल दबल पिसल, सभी को, इन सभी को कविता में जागने का आह्वान किया गया है। जागा जागा कविता में कौन किस्म के से जागे का आह्वान करल गेलक है, मतलब कवि किस तरह से जागने को बोले हैं। तो संभल संभल कर, संभर संभर के जागना है, किसी तरह से हड़बड़ा कर किसी चीज़ को नहीं करना है। आवाहन के जरिए जो कदम उठाने को कहा गया है उसमें हमें संभल संभल कर कदम रखना है। जागा जागा कविता में का के दागे के गोठ कहल गेलक है, यानी क्या दागने के लिए कवि कहते हैं। CD सिंह जो है वो हमें वीरों को क्या दागने को कहते हैं। तो क्रांति कर आग, ये क्रांति की आग दागने को हमसे कहते हैं। जागा जागा कविता में का मिटाए एक बात कहल गेलक है, क्या मिटाना है हमें, हमारे बीच ऐसा क्या है जिसको हमें मिटा देना है।
तो इसे का सही जवाब है भेद मिटाए के, भेदभाव मिटाना है हमें अपने बीच से, छोटे बड़े ऊंच नीच सभी की जो जातिवाद सभी भेदभाव को मिटा देना है। करी देव सर्वस कुर्बान जय जवान ये कौन कविता में कहल गलक है, मतलब किस कविता का ये नारा है कि कर देव सब कुर्बान जय जवान जय किसान। तो ये कविता है जागा जागा, जागा जागा कविता से इस पंक्ति को लिया गया था। सीडी सिंह कौन काल कर नागपुरी कवि हैं? सीडी सिंह किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के, इस नए जमाने के कवि हैं वो, जिन्होंने इस कविता को जागा जागा कविता को लिखा है। सीडी सिंह कर लिखल काव्य संग्रह कह के, मतलब सीडी सिंह ने जो कविता लिखी है, कविताओं का जो संग्रह है, उस पुस्तक का क्या नाम है? झारखंड दर्पण। इस कविता का जो संग्रह है, पुस्तक है, उसे झारखंड दर्पण के नाम से जाना जाता है। जागा जागा कविता कैसन काव्य है, मतलब ये जो कविता है जागा जागा, ये किस तरह का काव्य है कि इसको किस रस का माना जाता है? तो यह है आवाहन, यानी इसमें आवाहन किया गया है जनता को, लोगों को, झारखंड वासियों को। सीडी सिंह कौन संगठन से जुड़ल रहे हैं, यानी सीडी सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे क्या अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड समन्वय समिति। तो इसमें से सभी में जुड़े हुए थे वो, तीनों पार्टी में, तीनों संगठन से जुड़े हुए थे और अपने कार्य को कर रहे थे। सीडी सिंह केकर मुक्ति ले गीत लिख लें, माने किसकी मुक्ति के लिए वो इस कविता को लिखे हैं? तो झारखंड की मुक्ति के लिए। वो झारखंड की को आज़ादी, उसकी मुक्ति, उसकी गुलामी दूर करने के लिए ये कविता लोगों तक पहुंचाए है। सीडी सिंह का जन्म कहाँ हो रहे? अब जो कवि हैं सीडी सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उमेडंडा बुढ़मू, उमेडंडा बुढ़मू में उनका जन्म हुआ था। सीडी सिंह कौन आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है? किस आंदोलन की शुरुआत किया था उन्होंने? तो झारखंड आंदोलन, उन्होंने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सीडी सिंह कर काव्य रचना कौन आंदोलन के गीत दे रहे? सीडी सिंह कर काव्य रचना कौन आंदोलन के गीत दे रहे? तो इसमें होगा झारखंड आंदोलन। ये झारखंड आंदोलन का गीत है, इसमें झारखंड वासियों को जागने को कहा गया है। बटेश्वर कर कहना तन मन धन गहना, यहाँ ध्यान देंगे कि बटेश्वर कर कहना तन मन धन गहना, करी देव सर्वस कुर्बान जय जवान। ये पंक्ति कौन कविता से लेल गेलक है? किस कविता से लिया गया ये पंक्ति है? बटेश्वर कर कहना तन मन धन गहना, करी देव सर्वस कुर्बान जय जवान। तो ये जागा जागा कविता से लिया गया पंक्ति है। सीडी सिंह पेशा से कार हैं, मतलब सीडी सिंह का पेशा क्या था, उनका क्या रोजगार था, वो क्या थे? तो वो वकील थे, पेशे से वकील थे, वकालत करते थे। सीडी सिंह कौन पंचायत कर मुखिया रहे हैं? वो किस पंचायत के मुखिया बने? तो उमेडंडा पंचायत के मुखिया थे वो। सीडी सिंह कौन पंचायत समिति कर उप प्रमुख रहे हैं? किस पंचायत के उप प्रमुख थे? तो बुढ़मू पंचायत के उप प्रमुख थे। सीडी सिंह कौन महाविद्यालय कर संस्थापक सचिव रहे हैं? उन्होंने किस महाविद्यालय का संस्थापक सचिव का पद ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब होगा देवनंदन सिंह कॉलेज। देवनंदन सिंह महाविद्यालय के संस्थापक सचिव थे वो।
CD सिंकर बारे में सही कथन है क्या? इसमें से कौन सा पंक्ति है जो शिवनंदन सिंह के CD सिंह के लिए सही कहा गया है? सामाजिक सरोकार से जुड़ल रहें, झारखंड आंदोलन से जुड़ल रहें, वामपंथी विचारधारा कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ सभी सही है, वो सभी कार्य से जुड़े हुए थे। तो ये था आपका ये पाठ्य पुस्तक सिलेबस में जो जागा जागा कविता है, इससे जुड़ी कुछ झलकी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। इस तरह से हमारे टेस्ट सीरीज़ आपको के लिए काफ़ी मददगार साबित हैं, जो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं और जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। तो इस तरह से आप हमारे कैरियर से चैनल जो हमारा है RP कैरियर क्लासेस, इससे जुड़े रहें और इस तरह की काफ़ी मददगार टेस्ट सीरीज़ आप उपलब्ध करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से बनाएं। तब तक अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।